गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई और उसके दो टाइप थे, एक था एक्सेप्टिंग और दूसरा था डिक्लाइनिंग। वैसे ही आज की क्लास में हम जो है इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाईज के बारे में स्टडी करेंगे और इसके भी देयर आर जो है टू टाइप्स हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। कौन कौन से टाइप्स हैं? एक्सेप्टिंग है और डिक्लाइनिंग है, जिसको आप रिजेक्टिंग भी कह सकते हैं। मतलब इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो भी दो प्रकार के रिप्लाईज में आता है, एक एक्सेप्टिंग होता है और दूसरा रिजेक्टिंग या डिक्लाइनिंग कहलाता है। तो हमें वही बातें यहाँ भी कुछ ध्यान में रखनी होती हैं जब हम इनके रिप्लाईज को रिटर्न में लेते हैं। जैसे आपने फॉर्मल इनविटेशन में ध्यान रखा था, एक्सेप्टिंग किया या फिर डिक्लाइनिंग किया, वो कुछ बातें आपको यहाँ भी ध्यान में रखनी है और उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है ये इनविटेशन के रिप्लाईज हैं उनको सेट करना है, फॉर्मेट में लेना है। इस प्रकार से जो हम आज की क्लास में इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाईज के बारे में स्टडी करेंगे और उसके दो टाइप मैंने बताए हैं आपको, एक एक्सेप्टिंग है, दूसरा रिजेक्टिंग या डिक्लाइनिंग है। तो कुछ इसको स्टडी करने से पहले मेन पॉइंट्स जो ध्यान में रखने हैं उनके बारे में हम जो है चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं? ये जो मैंने यहाँ मेन पॉइंट्स लिखे हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। हालांकि ये इनविटेशन में लिखे नहीं जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, इनका ध्यान रख करके हम इनविटेशन को फ्रेम करेंगे। ये तो केवल मैंने आपको एक क्रिएटिविटी के रूप में मैं ये चीजें बता रहा हूँ। एग्जाम में ये चीजें ऐसे नहीं लिखनी है, इनका यूज करना है अंदर। तो देखिएगा कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से मेन पॉइंट्स आपको इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई जब आप लिखें तो आपको ध्यान में रखने हैं। तो लेट्स सी द मेन पॉइंट्स। फर्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। ये जो इनफॉर्मल इनविटेशन है वो फर्स्ट या सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी। आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो इसका ध्यान रखें। दूसरा सेकंड पर्सन में भी लिखा जाता है, तो सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। तो ये मेन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इनफॉर्मल इनविटेशन का जो रिप्लाई होता है, चाहे वो रिजेक्टिंग हो या फिर एक्सेप्टिंग हो, उसको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ही लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, लेफ्ट साइड सेंडर्स एड्रेस। लेफ्ट साइड में सेंडर्स का जो एड्रेस है वो लिखा जाता है, जैसा कि इधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में अपने बाईं तरफ। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है इसका, वो ध्यान में क्या रखना है? सेंडर सिग्नेचर एट द एंड। सेंडर का जो सिग्नेचर है उसको एंड में लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ सिग्नेचर एंड में किया हुआ है। इसके बाद में डे, डेट एंड टाइम, दिन, तारीख और जो प्लेस है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। जब इसका ट्रांसलेशन करूंगा, समझाऊंगा, तब आपको बता दूंगा कि ये चीजें कहाँ कहाँ मेंशन की हुई है। और लास्ट जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो रखना है सैल्यूटेशन पार्ट जो है। ये सैल्यूटेशन पार्ट भी हमें लिखना होता है। और सैल्यूटेशन पार्ट कौन सा होता है? ये वाला पार्ट होता है जहां माय डियर फ्रेंड लिखते हैं, माय डियर फादर, मदर, जो भी लिखते हैं, तो ये होता है सैल्यूटेशन पार्ट। तो ये चीजें आपको जो मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और एक लास्ट मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको और बता देता हूं, वो होता है इस पूरे के पूरे इनविटेशन को, जो इसका रिप्लाई होता है, आंसर होता है, उसको बॉक्स में क्लोज करते हैं, बॉक्स में बंद करते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप आपको मेन पॉइंट्स ध्यान में आ गए होंगे या समझ में आ गए होंगे। फिर भी नहीं आए, एक बार दोबारा देख लें। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। इसको फर्स्ट और सेकंड पर्सन में आपको लिखना होता है। दूसरा मेन पॉइंट क्या है? लेफ्ट साइड सेंडर्स एड्रेस। बाईं तरफ आपको सेंडर का एड्रेस जो है, जो भी भेजने वाला है, प्रेषक कहते हैं हिंदी में इसको, उसका पता लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये पता लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है। इसके बाद में सेंडर सिग्नेचर एट द एंड। सेंडर का जो सिग्नेचर है, साइन है, हस्ताक्षर है, वो अंत में जब इनफॉर्मल इसका रिप्लाई हो जाए, इनफॉर्मल इनविटेशन का,
चाहे वो एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइनिंग हो, जब ये कंप्लीट हो जाए उसकी लास्ट में आपको उसका सिग्नेचर मेंशन करना है, जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसके बाद में और क्या ध्यान में रखना है, डे, डेट एंड प्लेस। दिन भी ध्यान रखना है, डेट ध्यान में रखनी है और प्लेस ध्यान में रखना है, स्थान ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला पार्ट क्या ध्यान में रखना है आपको, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स सैल्यूट करने वाली चीजें जो होती है, डियर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर मदर, माय डियर फादर, ये चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी है। और लास्ट जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ध्यान में ये रखना है कि आपको पूरे रिप्लाई को लिखने के बाद में इसको एनक्लोज करना है एक बॉक्स में। तो ये जो है पूरा बॉक्स में एनक्लोज हो जाएगा। ये पॉइंट्स जो है मैंने केवल समझाने के लिए लिखे हैं, इनको हम यहाँ से इरेज कर देंगे और पूरे इन्विटेशन को किस में कर देंगे, बॉक्स में क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये मेन बातें लिखते टाइम ध्यान में रखनी है। लिखने से पहले ये पॉइंट्स आपके माइंड में फीड हो जाने चाहिए। अगर ये माइंड में फीड नहीं है तो फिर ये इस प्रकार का इन्विटेशन है आपसे ढंग से नहीं लिखा जाएगा और ये एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम की दृष्टि से रॉन्ग माना जाएगा अगर आपने इन मेन पॉइंट्स को माइंड में नहीं रखा। तो लेट्स सी ये होता क्या है, इसके बारे में देख ले। अब ये तो मैंने आपको क्या बताया कि लिखते टाइम इनको आप माइंड में फीड रखें। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी अपन जो है बातचीत कर लेते हैं। इट इज जस्ट लाइक एन इनफॉर्मल लेटर एंड इट कैन बी रिटन इन कन्वर्सेशनल टोन। तो ये क्या होता है, हम जो लेटर लिखते हैं इनफॉर्मल, अब इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है, पहले हम इसके बारे में ध्यान रखें कि इनफॉर्मल लेटर होता कौन सा है, किनको लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर होता है जो अपने रिलेटिव्स को लिखा जाता है, अपने फ्रेंड्स को लिखा जाता है, वो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। और उसी तरीके से इस इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई है वो लिखा जाता है। इसलिए इसको कैसे लिखा जाता है, यहां लिखा हुआ है लाइक एन इनफॉर्मल लेटर। तो ये कैसे लिखा जाता है, इट इज जस्ट लाइक, ये कैसे है, कैसा है, लाइक मींस की तरह, एन इनफॉर्मल लेटर, ये इनफॉर्मल लेटर की तरह है। एंड इट कैन बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है इन कन्वर्सेशनल टोन, कन्वर्सेशनल बातचीत जो होती है उसी टोन में इसको हम लिखते हैं। किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से हम बात करते हैं उसी टोन में इसको हम लिखते हैं, उसी तरीके से हम इसको रिटर्न में लेते हैं। इसके बाद आपने फॉर्मल इनविटेशन में देखा था कि देयर आर टू टाइप्स, उसके भी टू टाइप्स हैं और यहां भी इसके क्या है, टू टाइप्स हैं। तो काइंड्स ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाईज, काइंड्स मींस प्रकार। इनफॉर्मल रिप्लाईज के भी कितने टाइप होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का दूसरा नाम है रिजेक्टिंग और इसको रिफ्यूजिंग भी कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से फॉर्मल और इनफॉर्मल उनकी दो टाइप रिप्लाई के हो गए, एक्सेप्टिंग हो गया और डिक्लाइनिंग हो गया। ये बात जो है कॉमन आपके समझ में आ गई। वहां भी आपने दो टाइप देखे थे, यहां भी दो टाइप देख रहे हैं। तो ये बातें आपको कुछ ध्यान में रखनी है और इन बातों को ध्यान में रख करके और फिर आपको इसको फ्रेम करना है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिप्लाई। एग्जाम्पल देखिएगा, यू हैव रिसीव्ड, आपने प्राप्त किया है, एन इन्विटेशन, एक इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड मनोज, अपने दोस्त मनोज से आपने एक इन्विटेशन प्राप्त किया है, टू अटेंड ए डिनर, एक डिनर जो पार्टी है उसको अटेंड करने के लिए। कब है, ऑन 15 मई 2000, ये सेशन कंप्लीट कर देंगे। तो 15 मई को पार्टी है, डिनर पार्टी है, एट 9 PM 9 बजे, एट हिज रेजिडेंस, उसके निवास स्थान पर। किस लिए है, टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस, उसकी जो सफलता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना, सक्सेस सफलता। सफलता किस बात की मिली है उसको, इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस, 12th क्लास में 12वीं क्लास का जो बोर्ड एग्जाम लगा उसमें उसको सफलता मिली है और उसने बहुत ही अच्छे नंबरों से या अच्छे मार्क्स जो हैं, उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं और उससे उसने जो है एग्जाम पास की है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, आपको क्या लिखना है, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है और कैसा लिखना है, एक्सेप्टिंग लिखना है। इस प्रकार से जो है हमें एक क्वेश्चन मिला है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए हमें जो है ये फ्रेम करना है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है।
एक बार फिर से क्वेश्चन का हिंदी देख ले, समझने में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको इन्विटेशन मिला है। यहां पर देखिएगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। यहां आपको इन्विटेशन मिला है या निमंत्रण आपने प्राप्त किया है फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके दोस्त की तरफ से। दोस्त का नाम है मनोज। टू अटेंड ए डिनर पार्टी, अटेंड मींस उपस्थित होना, डिनर पार्टी एक डिनर पार्टी है, शाम का जो रात्रि भोजन है उसका एक दावत है, वो आपको दिया जा रहा है। कब दिया जा रहा है? 15 मई को। सेशन हम कंप्लीट कर देंगे। टाइमिंग क्या है? 9 PM। पार्टी कहाँ हेल्ड की जा रही है? एट हिज रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान, जहां वो रहता है वहां पार्टी आयोजित हो रही है। टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस, उसकी सफलता को मनाने के लिए, सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए। सफलता क्या है? इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, 12वीं क्लास का जो एग्जाम उसने दिया है, बोर्ड एग्जाम था, उसमें उसको अच्छे मार्क्स मिले हैं, गुड मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, इसलिए उसने अपने रेजिडेंस पे पार्टी रखी है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, उसने आपको, मनोज ने आपको इनविटेशन भेज दिया है, दे दिया है। अब आपको इनविटेशन प्राप्त होने के बाद में आप उसको रिप्लाई दे रहे हैं कि मुझे आना है या नहीं आना है, वो डिपेंड करेगा आपके रिप्लाई पर। आपका रिप्लाई एक्सेप्टिंग है तो आपको आना है, आप वैसे इसको मेंशन करेंगे, और अगर ये डिक्लाइनिंग हुआ तो आप उसको डिक्लाइन करेंगे, मतलब रिफ्यूज करेंगे, मना करेंगे, इस प्रकार से मैं नहीं आ सकता। तो फिलहाल हम केवल कौन सा कर रहे हैं? एक्सेप्टिंग वाला कर रहे हैं। तो उसमें आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके उसको बताएंगे किस प्रकार से मुझे आप इनविटेशन मिला है और मैं आ जाऊंगा, कब आऊंगा, वो सारी बातें इसमें मेंशन कर देंगे। अब लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस रिप्लाई। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स थे मैं फिर बता रहा हूँ, इन मेन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है और उसके बाद हमें इस इनविटेशन का जो रिटर्न फॉर्म है उसको लिखना है या सेट करना है। तो फिर से मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये मेन पॉइंट्स एक एक करके मैं आपको यहाँ एलेबरेट करूंगा, समझाऊंगा। पहली बात क्या है? रिटर्न इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, इसको सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज करते हुए ही हमें लिखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये सेकंड पर्सन आ गया, इसके बाद में यहां पर फर्स्ट पर्सन आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, आप यहां पर देखिएगा फर्स्ट पर्सन माई, माई जो है ये पॉजेसिव केस है। अब देखो आप यहां से सबसे पहला काम हम यहां से एड्रेस जो है उससे स्टार्ट करते हैं। यहां थर्ड पॉइंट जो था सेंडर सिग्नेचर, और इसके ऊपर जो था लेफ्ट साइड सेंडर्स एड्रेस, लेफ्ट साइड में जो है सेंडर का एड्रेस लिखना है और ये एड्रेस है यहाँ पर। तो इस एड्रेस को हमें सबसे पहले मेंशन करना है। एड्रेस क्या है? 141 तौदी कॉलोनी, जयपुर। तौदी कॉलोनी में ये सेक्टर नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर वो रहते हैं और ये कहाँ है? तौदी कॉलोनी, जयपुर में है। इसके बाद में ये डेट लिखा हुआ है यहाँ पर 10 मई। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पार्टी तो 15 मई को है, हमने इसको लिखा है 10 मई को। तो ये डिफरेंस क्यों हुआ? ये डिफरेंस इसलिए हुआ कि हमें जो है उसको रिप्लाई देना है। रिप्लाई तो पहले देना है ना, पार्टी तो 15 मई को है और हमें रिप्लाई उसको पहले करना है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन देने की मैं आ रहा हूँ, इसलिए हमें ये डेट पहले की यहाँ मेंशन करनी है। यहाँ जो भी डेट है उससे पहले की डेट मेंशन करेंगे जब भी इसको आप रिटर्न फॉर्म में लेंगे, और यहाँ पर जो सेशन होगा उसको कंप्लीट कर देंगे। डेट लिखने का फॉर्मेट एक ही आपको ध्यान में रखना है, बार बार कोई डेट है उसका फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? डेट लिख देंगे, उसके बाद मंथ का नेम लिख देंगे और मंथ के नेम के बाद में सेशन लगा देंगे। तो डेट का एक ही फॉर्मेट ध्यान में रखें। ये फॉर्मेट एक ध्यान में क्यों रखना है? क्योंकि इससे आपको टीएच, कई बार टीएस लगाते हैं, कई बार एनडी लगाते हैं, कई बार आरडी लगाते हैं डेट के पास में, तो वो लगाने की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इस प्रकार से आपको ये डेट मेंशन करनी है। ये डेट और भी कई जगह काम आती है, जैसे लेटर्स वगैरह होते हैं उनमें काम आती है, एप्लीकेशन में काम आती है। तो आपको डेट का एक ही फॉर्मेट माइंड में रखना है। इसके बाद देखिएगा, डियर मनोज, लेटर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर सैल्यूटेशन पार्ट, सैल्यूट किसको कर रहे हैं आप? अपने फ्रेंड को कर रहे हैं। फ्रेंड का नाम क्या था? यह क्वेश्चन में डाला हुआ है मनोज, तो आप सैल्यूट उसी को मनोज को कर रहे हैं, या आपने इन्विटेशन दिया इसलिए डियर मनोज, प्रिय मनोज। तो ये कौन सा पार्ट आ गया? सैल्यूटेशन पार्ट आ गया। इसके बाद में
अब देखिएगा, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही हृदय से, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद में आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ गया। आई एम वेरी ग्लेड, एम प्रेजेंट टेंस का है, मैन वर्ब है यहाँ, तो आई एम वेरी ग्लेड, तो आई के साथ क्या आता है, एम ही आता है, तो यहाँ ये मैन वर्ब है और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो मैं बहुत खुश हूं, टू नो, ये जान करके, दैट की, यू हैव पास्ड, आप उत्तीर्ण हो चुके हो या आपने उत्तीर्ण कर लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा सेकंड पर्सन आ गया, यहाँ पे हैव और ये थर्ड फॉर्म वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यहाँ दी हुई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो आपने उत्तीर्ण कर लिया है। योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो आपने उत्तीर्ण कर लिया है विद 97 मार्क्स, 97% या परसेंटेज जो मार्क्स हैं वो आपको मिले हैं। तो 97% जो है उनको बोर्ड एग्जाम में मिले हैं और इस प्रकार उन्होंने बहुत ही अच्छे जो मार्क्स हैं वो प्राप्त किए हैं और एग्जाम जो है उसको पास किया है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, योर, फिर से सेकंड पर्सन है, यू का जो है ये पॉजेसिव केस है, योर और योवर्स, इस प्रकार से ये सेकंड पर्सन यूज हो गया यहाँ। इसके बाद में आई विल सर्टेनली कम, अब यहाँ देखिएगा आई फिर फर्स्ट पर्सन आ गया सिंगुलर, विल फ्यूचर सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो गया, सर्टेनली कम, सर्टेनली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, कम ये वर्ब है, फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल और सेल जो हेल्पिंग है उसके साथ में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या कह रहे हैं, आई विल सर्टेनली कम, मैं निश्चित रूप से आऊंगा, कब, 15 मई, आई विल सर्टेनली कम 15 मई एट 9 PM, 9 बजे जो है 15 मई को मैं डेफिनेटली जो है या सर्टेनली मैं यहाँ पे आपके यहाँ पहुंच जाऊंगा, टू ज्वाइन द डिनर पार्टी, डिनर पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पर आपको और क्या ध्यान रखना है, ये डेट जो है मेंशन की हुई थी, ऊपर देखा था यही डेट है, ये 15 मई जो है ये डेट थी, तो यहाँ पर आप इसमें जो है ऑन मेंशन कर सकते हैं डेट से पहले। तो आई विल सर्टेनली कम ऑन 15 मई, 15 मई को मैं जो है आ जाऊंगा, टू ज्वाइन द डिनर पार्टी, आपका जो रात्रि भोज है या रात्रि की जो दावत है उसको अटेंड करने के लिए, एट योर रेजिडेंस, आपके निवास स्थान पर। तो यहाँ पर फिर से सेकंड पर्सन जो है उसका यूज किया हुआ है, जैसा कि हमने मेन पॉइंट्स में इसको लिख रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। तो ये बातें आपको ध्यान में रखी, मतलब मेन पॉइंट जो लिखे वो मेन पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये अपने को पहले ध्यान में रखना है। अगर ये मेन पॉइंट्स आ रहे हैं इट मींस हम क्या है, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये मेन पॉइंट्स अगर यहाँ मेंशन नहीं हो रहे हैं इट मींस हमारा डायरेक्शन रॉन्ग है और हमारा जो रिप्लाई है वो भी रॉन्ग हो रहा है। अब ये जो लाइन है, आई विल सर्टेनली कम ऑन 15 मई, ये बात क्या हो रही है, ये बात क्या प्रूव कर रही है, ये बात ये साबित कर रही है, ये प्रूव कर रही है कि आप उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है और आप डेफिनेटली जाएंगे। एक्सेप्टिंग का ही ये पार्ट है, एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी तो आप ये कह रहे हैं कि आई विल सर्टेनली कम, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। अगर आप इसको डिक्लाइन करते तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में लाइन लिखी जाती, आप इसको एक्सेप्ट के रूप में नहीं लिखते, तो आपने क्या लिखा है यहाँ, आई विल सर्टेनली कम, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। कब आऊंगा, जो भी डेट दे रखी है उस डेट को आऊंगा, टाइमिंग दे रखा है उस टाइम में आऊंगा, रीजन दे रखा है आपने टू ज्वाइन द डिनर पार्टी, डिनर पार्टी को ज्वाइन करने के लिए डेफिनेटली मैं आऊंगा वहां, एट योर रेजिडेंस, आपके निवास स्थान पर। इसके बाद में लास्ट में देखिएगा, कोई भी इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखा जाता है या इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है, ये उसकी कॉमन लाइन होती है। कभी भी कोई भी इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई लिखें या इनविटेशन की इनफॉर्मल लेटर जो है वो लिखें तो लास्ट में ये लाइन कॉमन होती है, इसको कभी भी आप जो है फॉरगेट नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं। ये लेटर में भी आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो क्या है देखिएगा, कन्वे माई बेस्ट, बेस्ट भी लिख सकते हैं यहाँ, कन्वे माई रिगार्ड्स या कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, आपके जो माता पिता है उनको मेरा प्रणाम जो है वो सूचित करना है, कन्वे में सूचित करना, रिगार्ड में सम्मान,
तो मेरा सम्मान उनको सूचित करना या प्रणाम सूचित करना। एंड लव टू बिट्टू, और छोटा कोई बच्चा है उसको मेरी तरफ से प्रेम बोलना या प्रेम जो है ये वर्ड जो यूज करना या उसके आशीर्वाद देना एक तरह से मेरी तरफ से। इस प्रकार से जो हमने ये लिखा है, तो ये लाइन आप लेटर में भी एज इट इज मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में योवर्स, अब यहाँ पर फिर से देखिएगा क्या आ रहा है, फिर से ये सेकंड पर्सन का यूज हो रहा है, और यहाँ पर सिग्नेचर जैसा कि हमने यहाँ किया था, कहाँ किया था, यहाँ पर सेंटर सिग्नेचर एट द एंड, तो सेंटर के सिग्नेचर हमने लास्ट में मेंशन किए हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ये फॉर्मल इनविटेशन को मद्देनजर रखा, और उसके बाद में इनफॉर्मल इनविटेशन का हमने एक रिप्लाई लिखा। कुछ बातें फॉर्मल वाले हमने ली है, यहाँ कुछ बातें ली हैं, कंप्लीट नहीं ली हैं, और उसको थोड़ा सा उसका फॉर्मेट माइंड में रखा हमने, और उसके बाद में हमने इसको आगे फ्रेम किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक अपना लास्ट जो इसका काम रहा है वो ये रहा है कि हमने ये जो मेन पॉइंट से एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और एक जो अपना लास्ट काम है या लास्ट जो टास्क है इसको रिटर्न में लेते टाइम वो हमने नहीं किया, वो अब कर देते हैं। इस पूरे के पूरे इनविटेशन को जो है हमें बॉक्स में एनक्लोज करना है। ये हमने इसको बॉक्स में यहाँ से एनक्लोज कर दिया। बॉक्स में यदि इसको एनक्लोज नहीं करते हैं तो ये गलत माना जाता है। अब हमारा जो इनविटेशन का रिप्लाई है, इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई हमारा अब कंप्लीट हुआ है जब ये पूरा का पूरा बॉक्स में एनक्लोज हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मेन बातें इसके बारे में और देख लेते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो और देख लेते हैं। तो इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल इनविटेशन, इसका रिप्लाई है कौन सा है, ये क्वेश्चन बताएगा आपको। ये कैसा है देखिएगा, इट इज जस्ट लाइक एन इनफॉर्मल लेटर। ये कैसा है, एक इनफॉर्मल लेटर की तरह ही होता है। इनफॉर्मल अनौपचारिक, लेटर पत्र। एंड इट कैन बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है इन कन्वर्सेशनल टोन। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत करना, तो बातचीत वाले टोन में ही इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन देखते हैं। इट कैन बी रिटन, ये मॉडल वाला पैसिव वॉइस है। जब भी मॉडल का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो भी मॉडल होता है उसके बाद में बी लगाते हैं, बी के बाद में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। विदाउट बी थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडल के जस्ट बाद क्या आता है, जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, और पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। इसके बाद में इनफॉर्मल इनविटेशन के जो रिप्लाई होते हैं वो भी देयर आर टू काइंड्स, दो प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाई देखिएगा, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग या डिक्लाइनिंग। एक तो एक्सेप्टिंग होता है और दूसरा डिक्लाइनिंग होता है। इसके बाद में क्वेश्चन जो है उसको देखिएगा, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड मनोज टू अटेंड ए डिनर पार्टी ऑन 15 मई या 15 मई 2000, इसको सेशन कंप्लीट कर देंगे यहाँ, at 9 PM at his residence to celebrate his success in class 12th board examinations. Write an informal reply accepting the invitation. तो ये क्वेश्चन है, हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए। आपने you have received an invitation, आपने इन्विटेशन प्राप्त किया है, receive means प्राप्त करना, from your friend, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से, जिसका नाम है मनोज, to attend a dinner party, एक डिनर पार्टी को अटेंड करने के लिए, on 15 मई, 15 मई को डिनर पार्टी है, उसको अटेंड करने के लिए आपको इन्विटेशन मिला है, आपने प्राप्त किया है। डिनर पार्टी कब है, 9 PM at his residence, उसके निवास स्थान पर, टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस, उसकी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए। सक्सेस क्या है, सक्सेस है इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड जो एग्जामिनेशन उसमें जो 12th का बोर्ड एग्जाम था उसने बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, आपको इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है और क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करते हुए लिखना है। तो यहाँ पर ये जो टू वर्ड्स हैं इनफॉर्मल और एक्सेप्टिंग, इनको ध्यान में रखना है। रिप्लाई तो आएगा, हर प्रकार के इन्विटेशन का रिप्लाई जो भी लिखेंगे उसमें रिप्लाई वर्ड आएगा, लेकिन ये दो बातें या दो जो वर्ड हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो इनफॉर्मल और दूसरा एक्सेप्टिंग।
कभी आपको डिक्लाइनिंग ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग और दूसरे में इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग। तो एक बार फिर से इसका जो ट्रांसलेशन है वो देख लीजिएगा। अब कंप्लीट एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है लिखा जाता है, उस फॉर्मेट में हमारा ये रिप्लाई लिखा हुआ है। तो वो बातें फिर से अपन रिपीट करेंगे, उनको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, एक तो सेंडर्स एड्रेस जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 141 तौदी कॉलोनी जयपुर, तो ये क्या हो गया, सेंडर का एड्रेस हो गया, कंप्लीट उसका पता हो गया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में डेट वो मेंशन करनी है, तो डेट आपने यहाँ मेंशन कर रखी है 10 मई 2000, इसको कंप्लीट कर देंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये हो गया। तीसरी बात और क्या ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखनी है सैल्यूटेशन पार्ट। तो सैल्यूटेशन पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला, डियर मनोज। यहाँ पर और कुछ भी लिख सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो लिखा जाएगा। माय डियर भी लिख सकते हैं, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, जो भी अपने रिलेशन में किसी को भी लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम सैल्यूटेशन पार्ट यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में ये जो मिडिल वाला पार्ट है, इस मिडिल वाले पार्ट को जो है हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं, ठीक है। ये मैन जो है बॉडी ऑफ द लेटर है, ये मैसेज है एक तरह से, मेन पार्ट यही होता है। ये चीजें हर कोई लिख सकता है, ये बीच वाली चीजें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और ये बीच वाली चीजें लिखेंगे तब मैन मैसेज समझ में आएगा। ये मेन चीज यही है कि आप कहना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू से, मेन चीज ये है। तो यहां पर देखिएगा, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, तहे दिल से या दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई या बधाइयां। फिर देखो अगली बात क्या लिखी आपने, इसको लिखा जाता है फर्स्ट या सेकंड पर्सन में, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में देखिए यहाँ कौन सा आ रहा है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है। तो आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत खुश हूं, टू नो, ये जान करके, दैट की यू हैव पास्ड, आपने उत्तीर्ण कर लिया है। यहाँ सेकंड पर्सन हैव पास्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब हैव, यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव आ रहा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो आपने पास या उत्तीर्ण कर लिया है, क्या कर लिया है, योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपकी जो बोर्ड एग्जाम थी उसको आपने पास किया है। फिर से यहाँ सेकंड पर्सन है, और मार्क्स देखिएगा विद 97% मार्क्स, 97% मार्क्स जो है उनको मिले हैं। इसके बाद आई विल सर्टेनली कम, अब यहां पर जो बात आ रही है वो एक्सेप्टिंग करने वाली आ रही है कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा। आई विल सर्टेनली कम ऑन 15 मई। अब यहां देखिएगा फर्स्ट पर्सन है फिर से, और ये फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज यहां किया जा रहा है। तो आई विल सर्टेनली कम, और फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, विल या सेल, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर आई के साथ क्या आ रहा है, विल आ रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेशन है उसका, दृढ़ निश्चय है, वो डेफिनेटली आएगा। तो डिटर्मिनेशन होता है, इंटेंशन होता है, या फिर थ्रीट होता है, वार्निंग होता है, प्रॉमिस होता है, ये कुछ नोशन होते हैं। ये जब आते हैं सेंटेंस में, ये नोशन बताते हैं, तब आपको फर्स्ट पर्सन के साथ में जो है विल का यूज करना होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप सेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल सेल का यूज है वो नॉर्मल हो गया है, सेल का यूज बहुत कम होने लग गया है। मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ में विल का यूज होता है, जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो आई विल सर्टेनली कम ऑन 15 मई, मैं 15 मई जो है 15 मई को डेफिनेटली आऊंगा एट 9 PM, 9 बजे। मैंने कल भी आपको बताया था कल की क्लास में कि PM का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन, जो दोपहर बाद का टाइम या 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसको कहते हैं PM के अकॉर्डिंग उसको मेंशन करते हैं, या PM डिनोट करते हैं, PM से डिनोट करते हैं। टू ज्वाइन द डिनर पार्टी, डिनर पार्टी को ज्वाइन करने जो है मैं निश्चित रूप से आऊंगा एट योर रेजिडेंस, आपके निवास स्थान पर। तो यहाँ पर जो योवर देखो फिर से सेकंड पर्सन आ रहा है, रेजिडेंस का मतलब निवास स्थान। इसके बाद में ये जो लाइन है लास्ट वाली, ये हर लेटर में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, और ये भी इनफॉर्मल लेटर टाइप में है, जैसा कि आपको यहाँ बता रखा है। तो कन्वे माई, यहाँ बेस्ट भी कर सकते हैं, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, मेरा जो अच्छा सम्मान है या मेरा जो प्रणाम है, टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देना, एंड लव टू बिट्टू, और छोटा जो बच्चा है उसको मेरी तरफ से प्रेम। इसके बाद में एक बात लास्ट में पॉइंट वाली और अपन कर लेते हैं कि लास्ट में क्या लिखना है, सिग्नेचर। जो भी इस एक्सेप्टिंग
जो रिप्लाई है उसको एक्सेप्ट कर रहा है और आपको उसका रिप्लाई दे रहा है, उसके सिग्नेचर लास्ट में किए जाने चाहिए। तो योवर्स मीन्स आपका, और लास्ट में सिग्नेचर कर दिए राजेश। इस प्रकार से हमने इनविटेशन फ्रेम किया और एंड में क्या किया, हमने इस पूरे इनविटेशन को जो है एक बॉक्स में क्लोज करके और इसका हमने एंड किया है। इस प्रकार से हम अगर लिखते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट आउट मार्क्स। मीन्स 4 मार्क्स का आता है तो 4 मार्क्स आपको पूरा जो है वो मिलेगा। 1 पॉइंट भी आपका जो है वो डिडक्शन में नहीं आएगा, 1 पॉइंट भी आपका नहीं काट सकता एग्जामिनर। तो आपको इस तरीके से लिखना है और इन बातों का जो है वो ध्यान में रखना है। डेफिनेटली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।